अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत ने जो इश्क का मजमा दिखाया, जो इश्क का जज्बा दिखाया, जो नबी से कांटेक्ट और रिस्पेक्ट दिखाया कि मुस्तफा के रब्त ज़ब्त है, इस पर यकीन और एतमाद दिखाया। रब ने सुन लिया, तूफान रुक गया, तूफान रुक गया और आला हजरत के सदके में सबकी हिफाजत हो गई। कभी कभी ना एक आदमी की वजह से पूरा इलाका तबाह होता है और कभी कभी एक की वजह से पूरे लोग बच जाते है ना। कभी कभी ऐसा जनाजा होता है कि उस जनाजे की वजह से सबों की बख्शिश हो जाती है। नहीं समझा? हाँ, ऐसे जनाजे हैं बहुत सारे। अब क्या आऊंगा तो बताऊंगा। हाँ, अब क्या आऊंगा तो बताऊंगा। अभी नहीं, अभी कहाँ टाइम? हाँ, अभी टाइम नहीं, जिधर जा रहे हैं उधर जाने दो। तो आला हज़रत लिखते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़े लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। ईमान क्या बोल रहा, ईमान क्या बोल रहा है? वही आला हज़रत सरकार जब गए तो कहते हैं हरम की जमीन और कदम के चल। अरे सर का मौका है, हो जाने वाले। जब चले गए, खाने काबा पहुंचा, तवाफ़े काबा किया, जमजम पिया, सफा मरवा की सही कही, मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ किया, मिना में ठहरे तो फिर कहते हैं हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। कोई काबे का काबा पे इतराज कर सकता है कि खाने काबा में एक वक्त की नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब, अब मस्जिद नबी में पढ़ो तो 50,000 का सवाब। ये काबे का काबा कौन हो गया? आप बोलेगा मौलाना फंसा के चला गया, तो इसको क्लियर कर दें। काबे का काबा कौन? जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करके आए हुक्म खुदा से, तो सहाबा उस वक्त किबला अव्वल कौन था? बैतुल मक़दिस। किधर चेहरा करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे। मदीना शरीफ में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद क़िबलतैन है। मैंने उसमें 3 बार नमाज पढ़ी है आपकी दुआ से। 2013, 2018, 2022 आपकी दुआ फरमाए। दिसंबर में इमाम हुसैन के रोजे पे हाजिरी का मुकम्मल इरादा हो गया और गौसे आजम की बारगाह में जाने का पूरा इरादा है। आज आप लोग दुआ कर दीजिए, इंशाल्लाह दिसंबर में इंशाल्लाह ताला। हाँ, हम मोहल्ला वाला करबला नहीं जाना चाहते, हम सीधे वो करबला जाना चाहते हैं। और आप लोग भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मात्र 95,000 कितना? हाँ, उतना कितना गुटखा खा चुक रहे हैं रोज, आप लोग नहीं जानते। हाँ, कितनी जमीन लिया छोड़ दिया। इन बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, वहाँ से रूहानियत मिलती है। 20 दिसंबर तक इंशाल्लाह हम लोगों की फ्लाइट है। अगर आप लोग शौक रखते हैं तो शिरकत कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आला हज़रत सरकार ये मेरे नबी जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मदीने में पढ़ते, मक्का में पढ़ते थे तो 1 लाख सवाब मिलता था। काबा की ज़ियारत करते थे। आपने फरमाया काबा को देखना इबादत है, इस फजीलत से तो हम महरूम रह गए। तो मेरे आका ने फरमाया, मौला तू मेरे लिए इनकी मदीने में बरकत डाल दी। आका ने फरमाया, जा 25,000 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। कितना? एक वक्त ही पढ़ोगे तो कितने का सवाब मिलेगा? 25,000 का सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इतना में क्या होगा? 1 लाख और 25,000। तो आका ने फरमाया, जा 50,000 का सवाब मिलेगा। सुभान। नबी बोल रहे हैं, कानून इलाही बनता चला जा रहा है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इतना में क्या होगा? तो मेरे आका ने अपने दोनों हाथों को यूं जमा किया, कहा, मौला तुमने मक्का को इब्राहिम के लिए मोतबर किया, फजीलत वाला किया, तू मेरे लिए मदीना को 2 बाला कर दे। क्या कहा? 2 बाला कर दे, यानी उससे दुगना कर दे। मक्का में 1 लाख तो मदीने में 2 लाख।
मदीने में 2 लाख। ये हदीस पाक मैं कह रहा हूँ, ये हदीस पाक कह रहा हूँ। तो हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और जब मदीने शरीफ पहुंच गए, कहते हैं मदीने के खार कसीदा है किस लिए। खार के माने कांटा, खार के माने कांटा, कांटा। शायर लोग इसे थोड़ा समझाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, आप लोग ढूंढ रहे हैं, और हम बाकायदा समझा बोल रहे हैं। उसके बाद भी आप सोचिए रहे, मदीने के खार, खार माने कांटा, मदीने के खार कसीदा है किस लिए, यानी खिंचे खिंचे नाराज, आंखों में आए, सर में रहे, दिल में घर करे। ए मदीने के कांटो, आप नाराज क्यों? कांटों के बारे कह रहे नाराज क्यों? आपका मकाम मेरी आंख, मेरा सर, मेरा दिल है। और जब कांटे का ये हाल है तो फूल का हाल क्या होगा? और जिसके सदके में उस कांटों का मकाम बड़ा है, उस मदीने वाले आका का हाल। और कहते हैं रजा किसी सगे तैबा का। सग माने कुत्ता, सग माने कुत्ता, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। कुत्ता जी, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कितमीर नाम है जी। क्यों जाएगा भाई? क्यों जाएगा? तो जानना जरूरी है ना, क्यों जानना, क्यों जाएगा? इंसान को जहन्नम में और कुत्ता जन्नत में। कुत्ता हम अपने दरवाजे में ना रखें, कुत्ते को अपने पास ना रखें। नापाक जानवर, उसकी लबाब लग जाए, वो जगह नापाक हो जाए, सही है कि नहीं? भीगा कुत्ता, पसीने से भीगा कुत्ता सट जाए तो आपका कपड़ा नापाक हो जाए। फिर उस कुत्ते को जन्नत में जगह क्या है? तो दिकियान उस जमाने में जब उसने कुफ्र और शिर्क का बाजार गर्म किया, चंद अल्लाह के मखसूस बंदे, साथ का जिक्र है, जिन्होंने कहा ईमान बचाना है, इलाका छोड़ देना है। जब चले तो साथ में उनका कुत्ता भी चला। कहाँ जाते हो? भूखोगे, चीखोगे, फसादोगे, पकड़वा दोगे। कुत्ते ने अपनी जबान में कहा पकड़वाने वाले नहीं, आपके साथ रहने वाले। गए एक जगह ठहर गए, सोए। इतना सोया कि कुत्ता वहीं बैठे बैठे मिट्टी हो गया। और उसमें से जब एक की नींद खुली, सबको जगाया, खाए उठो। तो खाना लाने के लिए जब मार्केट में गए तो 1000 बरस सोए। कितना? 1000। अल्लाह कैसे कैसे बचाता है। अब गए तो वहां पकड़े गए, अरे ये पुराना सिक्का 1000 पुराना कहां से आ गया? तो वो कुत्ता जो उस जमाने के वली से मोहब्बत किया, वली के दर पे जाने से रोकने वालों, अरे कुत्ता वली से मोहब्बत कर ले तो जन्नती हो जाए। तो इंसान मोहब्बत करे तो क्यों नहीं जन्नती होगा? उस जमाने के नबी के वली से कुत्ता कर ले तो मेरे नबी तो सैयदुल अंबिया है, अनिसुल गरीबीन है, ताहा व यासीन है। इनसे मोहब्बत करने वाले हो तो उनका बेड़ा पार होगा कि नहीं? बोलो ना भाई, होगा कि नहीं? तो मोहब्बत इसी का नाम है कि खाली चीख के नारा लगाओ। मोहब्बत इसका नाम है कि उनके हर हुक्म पर अमल किया जाए। महबूब की हर अदा महबूब की हर अदा महबूब बन जाए। तो अल्लाह के नबी ने मक्का को दोबाला किया, मदीने को दोबाला किया। और आला हज़रत कहते हैं रज़ा किसी सगे तैबा का पाँव हीचू में इतना दिमाग लेके चले, यानी वहाँ के कुत्तों का ये मकाम है तो इंसान का मकाम क्या हो? अच्छा, कुत्ते का मकाम क्यों है? सुनिए क्यों मकाम है? एक शख्स ना हज करने जा रहे हैं, अपने मुर्शिद से कहा तरीका हमारा हज करते हैं, जाते हैं तो लोग मिलाद शरीफ करवा लेते हैं, पीर साहब से, उलमा से मिलते हैं। कहा हुजूर जा रहा हूँ मदीने पाक की फजीलत बताएं, मुझे रहना कैसे है? तो पीर ने कहा बेटा मदीने के कुत्तों का भी एहतराम करना, जबकि हरम शरीफ के अंदर कोई जानवर बिल्ली और कबूतर के अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं दिखता। 40 किलोमीटर तक कोई जानवर नहीं। अभी जो हालात हैं कोई जानवर नहीं, ये दो या छोटी चिड़िया जो अबाबिल है, दिखती है।
तो कह रहे हैं कि उस दर पे जब है ही नहीं कुत्ता, लेकिन कुत्ते की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कुत्ते की बात। अल्लाह अकबर। कहना बेटा जब जाओगे मदीने पाक तो वहाँ के कुत्तों का भी एहतराम करना। पीर ने मुरीद को समझा दिया। गए हज किया, सफा मरवा की सही किया, फारिग हुए, गुनगुनाते हुए हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब पहुँचे गुंबदे खजरा पे नजर पड़ी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब न खुदा ही तुम पे करोड़ों दरूद। पढ़ते गए बेखुदी के आलम में एक कुत्ते पे पैर पड़ गया, कुत्ता चीखा। कहा मुर्शिद ने कहा था मदीने के कुत्ते का भी एहतराम करना, ये मैंने क्या कर दिया है। बड़ी मलामत करी, इस्तग़फ़ार किया, तेरे रसूल पे जाके गिड़गिड़ाया, या रसूल अल्लाह मुझसे खता हुई है, मैंने इस दर के कुत्ते पर भी कदम रख दिया। वापस हिंदुस्तान आया, मुर्शिद की बारगाह में जब पहुंचा तो देखा कि पीर साहब के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। पीर साहब के हाथ पे पट्टी बंधी है। कहा हुजूर जब जा रहा था तो आप ठीक ठाक थे, ये पट्टी कहा मैंने कहा था ना कि मदीने के कुत्ते का भी एहतराम करना। वो कोई नापाक कुत्ता ना था, ये तेरा पीर था जो मदीने में अपने आप को कुत्ते की हैसियत से पेश किया था। यानी बड़ा नहीं हूँ, बड़ा बुजुर्ग थे बू अली कलंदर। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ ये बुजुर्गाने दीन हैं जो उस तरह पाक का एहतराम करते हैं। मेरे आला हज़रत सरकार बैठ गए रोज़े रसूल पे, कहा या रसूल अल्लाह ख्वाब में बार बार देखा, या रसूल अल्लाह एक बार ना मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूँ। कहिए ना सुभान, एक बार ना मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूँ। बैठे रहे घंटों घंटे, जब कोई सुनवाई ना हुई, कहा मैंने क्या मांग लिया, बड़ी चीज मांगी, मेरी हैसियत क्या है, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि मांग सकूं। मलामत करने लगे अपने आप को, मैं कैसे मांग सकता हूँ। उसके बाद उठाया कलम, लिखना शुरू किया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिले बहार फिरते हैं, तुझसे कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अपने आप को कुत्ता कहा, इतना कहना था तुरबते रसूल से आवाज आई, अहमद रजा तेरा महबूब तेरे निगाहों के सामने है। वो आला सरकार जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। हज करने गए ना तो एक मसला छिड़ गया। मसला क्या छिड़ा? नबी को इल्म गैब था या नहीं। आज भी कुछ लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि नहीं है। अकल का पैदल, दिमाग का टूअर, नहीं समझे। अल्लाह फरमाता वल्लमा का मालम तकुन वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। ए महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सिखा दिया। मुल्ला कहता है नहीं जानते, इतना जानते उतना जानते। तराजू लेकर बैठाया नापने के लिए तराजू लेके आया कि इतना जानते हैं उतना जानते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। खुदा जब अपने आप को नहीं छुपाया तो जमाना क्या छुप सकता है? जमाना क्या छुप सकता है? मुस्तफा के इल्म गैब पे मसला छिड़ा, बड़े बड़े मुफ्तियों ने लिखा नहीं लिख पाया तो उस वक्त के जो